सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि राज्य में लव जिहाद की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। जी हां, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बढ़ते हुए लव जिहाद का खुलासा लापता लड़कियों की गुमशुदगी की जांच से उजागर हो रहा है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मासूम लड़कियों को अंतर धार्मिक विवाह में फंसाने, उनकी शी करने से और उसके बाद में उनके शोषण की कई उदाहरण हम सभी के सामने आ चुके हैं। हम इस बात को लेकर काफी चर्चित हैं कि और उसकी रोकने के लिए हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। लव जिहाद के जरिए लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कानून लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए सूबों के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र उन कुछ राज्यों में से है जो लापता लड़कियों के मामले की पहचान करने में सक्षम है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लापता लड़कियों की कई शिकायतों में पुलिस ने जांच की और पता चला कि ज्यादातर मामले लव जिहाद से जुड़े हैं। फडणवीस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के गुमशुदगी के मामलों को महाराष्ट्र पुलिस बेहद गंभीरता से लेती है और मामले की तर्क तक जाती है। तब तक पता नहीं चलता। लड़कियों के लापता होने का ज्यादातर मामला लव जिहाद से जुड़ते हैं। फडणवीस ने कहा, ऐसे मामले में अपराध की मंशा पता लगाने की दर 90 से 95% तक है। जी हाँ, इतनी कामयाबी के बाद भी मैं मानता हूँ कि मासूम लड़कियों को के ऐसे शोषण को रोकने के लिए हमें और भी अधिक प्रयास करने होंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद के खिलाफ कानून और सख्त किए जाने के मामले पर कहा, केवल महाराष्ट्र ही नहीं, कई राज्य इस पर काम कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं का अध्ययन करेंगे और ये कि अन्य राज्यों इस दिल मामले को कैसे देख रहे हैं और उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूछे ये 7 सवाल। जी हाँ, ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस ट्रेन हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी नेता भी लगातार इस घटना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को इस ट्रेन दुर्घटना के बाद घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सवाल भी मोदी सरकार से पूछा। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि विपक्ष विज्ञापनी PR हथकंडे के मोदी सरकार के काम करने की प्रणाली को खोखला बना दिया है। साथ ही कहा कि मोदी जी आप आए दिन सफेद की गई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के व्यस्त रहते हैं, पर रेल सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। ऊपर से नीचे तक ये पर्दों की जवाबदेही तय करनी होगी कि जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना होने से रोका जा सके, तभी इस हादसे की पीड़िता को न्याय मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पूछे सवाल। जी हाँ, रेलवे में 1 लाख पद खाली है, बड़े अधिकारियों पर पद भी खाली है। जो PMO भर्ती करता है उनको 9 सालों में क्यों नहीं भरा गया। 2. रेलवे बोर्ड ने हाल ही में खुद माना है कि मानव संसाधन की भारी कमी के कारण लोको पायलटों के लंबे समय तक काम करने की घंटे दुर्घटना की बढ़ती संघटना संख्या का मुख्य कारण है। फिर पद क्यों नहीं भरे गए। विपक्षी नेता भी लगातार इस घटना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को इस ट्रेन दुर्घटना के बाद घेरा है। उसके साथ ही उन्होंने कई सवाल भी मोदी सरकार से पूछा। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि विज्ञापनी PR हथकंडे ने मोदी सरकार के काम करने की प्रणाली को खोखला बना दिया है। साथ ही कहा कि मोदी जी आप आए दिन सफेद की गई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए व्यस्त रहते हैं, पर रेल सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। ऊपर से नीचे तक के पर्दों पर जवाबदेही तय करनी होगी, जिसके लिए भविष्य में ऐसी दुर्घटना होने से रोका जा सके, तभी इस हादसे के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जी हाँ, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 8 फरवरी 2023 को मैसूर में एक त्रासदी जिसमें 2 ट्रेनें भीड़ से बच गई उसका हवाला देते हुए सिग्नलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि उस पर रेल मंत्रालय ने अमल क्यों नहीं किया। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 223वीं रिपोर्ट में रेलवे सुरक्षा आयोग CRS की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई उपेक्षा के लिए रेलवे की आलोचना की थी। कहा था कि CRS के केवल 8% 10% हादसों की जांच करता है। CRS को मजबूती क्यों नहीं प्रदान की गई। 5.
सीएजी की ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 और 2020-21 के बीच 10 में से लगभग 7 रेल दुर्घटना ट्रेन की वजह से हुई। 2017-21 में रेलवे में सुरक्षा के लिए और वेल्ड परीक्षा हुआ, उसको दरकिनार क्यों कर दिया? सीएजी के अनुसार राष्ट्रीय रेल संसार कोष में 79% फंडिंग काम क्यों नहीं की गई, जबकि हर साल 2000 करोड़ उपलब्ध कारखाने राशि में भरी गिरावट क्यों आई? भारत के द्वारा 2011 में विकसित ट्रेन टक्कर बचाओ प्रणाली का नाम मोदी सरकार ने बदलकर कवच कर दिया और मार्च 2022 में रेलवे मंत्री जी ने खुद इसका प्रदर्शन भी किया है। फिर भी अब तक केवल 4% रूट पर कवच क्यों? खड़गे का आरोप, केंद्र सरकार रेल सुरक्षा की कर रही अनदेखी। जी हां, कांग्रेस ने ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के 2 दिन बाद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर रेलवे सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त रहते हैं और उनका रेलवे सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। जी हां, रेलवे में ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी जवाबदेही तय करनी जरूरी है, इसी से भविष्य में इस तरह के हादसे रुकेंगे और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जी हां, खड़गे ने कहा कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा और दर्दनाक रेल हादसा है। मोदी सरकार पीआर पर ज्यादा ध्यान देती है। उन्होंने पूछा कि रेलवे पे 3 लाख से अधिक पद खाली है और उन्हें अभी तक क्यों नहीं भरा गया। खड़गे ने रेलवे बोर्ड की मान्यता संसाधन की कमी को स्वीकारने और सिग्नल व्यवस्था को लेकर पूछे कि रेल मंत्रालय ने इन सवाल पर अमल क्यों नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार महलोल परीक्षा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भी आरोप लगाया कि कई खामियां को समय रहते दूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयोग केवल 8 से 10% हादसों में की जांच हो क्यों नहीं हुई। 2017-18, 2020-21 के बीच 10 में से लगभग 7 रेल दुर्घटनाएं रेलगाड़ी की पटरी से उतरने की वजह से हुई। रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की फंडिंग में 79% की कमी क्यों की गई? जी, उन्होंने कहा कि भारत के रिसर्च से विकसित प्रणाली को मोदी सरकार ने कवच नाम दिया है, लेकिन इसे अभी तक केवल 4% रूट पर ही क्यों लाया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।